जय हिंद दोस्तों। ये है हमारा मध्य प्रदेश का तीसरा वीडियो। तो अभी तक अपन ने क्या पढ़ा, मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय पढ़ा था। उसमें हमने मध्य प्रदेश के ज़िलों के बारे में देखा कि मध्य प्रदेश में टोटल 52 ज़िले हैं। फिर हमने देखा कि मध्य प्रदेश के जो सीमावर्ती ज़िले हैं वो 34 हैं और अंतर्वर्ती ज़िले हैं वो आपके कितने 18 हैं। तो टोटल आपके कितने हो गए 52। फिर हमने देखा था कि मध्य प्रदेश किस किस राज्य से अपनी सीमा को टच कर रहा था। 5 राज्यों से अपनी सीमा को टच कर रहा था। उसमें आपने देखा उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, नीचे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के साइड में गुजरात और राजस्थान। तो ये 5 राज्यों से अपनी सीमा को टच कर रहा था। और सर्वाधिक ज़िले जो मध्य प्रदेश के वो है आपके उत्तर प्रदेश को 13 ज़िले टच कर रहे थे। साथ ही सबसे कम किसको कर रहे थे, यहाँ गुजरात को 2 ज़िले कौन कौन से, अलीराजपुर और झाबुआ। और यहाँ अपन ने 13 ज़िले देखे थे। तो अपन उस वीडियो को आप देख लेना, पिछली वाली, उसमें पूरे ज़िले बताए गए हैं। क्लियर है ना। तो 13 ज़िले हमने देखते। साथ ही हमने देखे कि कौन कौन से ज़िले जो हैं वो 2-2 राज्यों से अपनी सीमा को टच कर रहा है। जैसे मुरैना देखा हमने, राजस्थान को टच कर रहा था। साथ ही साथ किसको टच कर रहा था, यूपी को टच कर रहा था। इधर अपन ने देखा सिंगरौली जो कि उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ को टच कर रहा था। नीचे अपन ने देखा बड़वानी जो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र को टच कर रहा था। इधर की साइड पूर्व में अपन ने देखा अलीराजपुर जो कि गुजरात और महाराष्ट्र को टच कर रहा था। ऊपर जब आप गए तो आपने देखा झाबुआ किसको टच कर रहा था, आपका ये गुजरात और ऊपर की साइड राजस्थान। क्लियर है। तो ये ज़िले, और बीच में एक शिवपुरी भी था जो आपको राजस्थान और उत्तर प्रदेश दोनों से अपनी सीमा को टच कर रहा था। तो ये अपन पढ़ चुके थे। आगे अपन पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में कि जो मध्य प्रदेश है उसको हमने देखा था हृदय प्रदेश कहा, नदियों का मायका। तो यहाँ हमने देखा कि नदियों का मायका, मध्य प्रदेश को नदियों का मायका क्यों कहा जाता है। देखो मध्य प्रदेश में सतपुड़ा रेंज है एक, है ना। सतपुड़ा में जो मैकाल रेंज है वहाँ से काफ़ी नदियाँ निकलती हैं। तो मध्य प्रदेश में विंध्याचल हो गया, सतपुड़ा हो गया, जो पर्वतीय हिस्से हैं या पहाड़ियाँ हैं वहाँ से बहुत काफ़ी मात्रा में नदियाँ निकलती हैं। जैसे नर्मदा, ताप्ती, है ना, उधर सोन, और सोन के साथ साथ जोहिला, इधर आप देखोगे इंदौर वाले क्षेत्र में चंबल, है ना। तो ये आप देखोगे चंबल की और सहायक जो नदियां हैं काकराबाड़ी से जो निकलती हैं। तो इस प्रकार से काफ़ी नदियां, मतलब छोटी बड़ी काफ़ी नदियां हैं जो मध्य प्रदेश से बहती हैं। नर्मदा आपने देखा, नर्मदा को क्या बोलते हैं, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा बोलते हैं, है ना। तो ये जो है इस कारण से जो है नदियों का मायका इसको कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से सर्वाधिक नदियों जो है बहती हैं। अब आप आगे जब देखोगे तो मध्य प्रदेश के पुरातात्विक स्थलों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं थोड़ा अपन। तो जो मध्य प्रदेश का पुरातात्विक इतिहास है ये काफ़ी फेमस रहा है। जैसे आपने देखा भीमबेटका और आदमगढ़, ये 2 हिस्से ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश के सबसे पुरातत्व मानव के साक्ष्यों को दर्शाते हैं। कौन कौन से, भीमबेटका और आदमगढ़। तो भीमबेटका जो रायसेन में स्थित है और आदमगढ़ ये क्या करते हैं, मध्य प्रदेश के जो मानव का जो प्राचीन इतिहास है उसको दर्शाते हैं ये। और वैदिक साहित्य की अगर हम बात करें तो वैदिक साहित्य में मध्य प्रदेश को दक्षिणापथ और रैवोत्तर, तो प्रश्न यहाँ से पूछ सकते हैं कि वैदिक साहित्य में मध्य प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था। तो मध्य प्रदेश को वैदिक साहित्य में दक्षिणापथ या रैवोत्तर के नाम से जाना जाता था। क्लियर, इसको आप याद ही कर लेना। अब आगे जब हम बढ़ें तो हमने देखा वैदिक साहित्य के बाद 6ठी शताब्दी आती है जिस समय मौर्य वंश का शासन होता है। कहाँ पर, पूरे भारत में, संपूर्ण भारत में मौर्य वंश का शासन होता है। और उस समय जो है भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। कितने, 16 महाजनपदों में। मतलब जैसे एक ये पूरा राज्य ले लो, यहाँ आपने देखा ये पूरा भारत हिस्सा है और ये कितने 16, जैसे आज के टाइम पे कितने 28 राज्यों में विभक्त है ना भारत, और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में। उसी समय उस टाइम पे जो मौर्य वंश का शासन था वो कितने 16 महाजनपदों में उधर उस टाइम पे विभाजित था पूरा भारत। तो 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद जो है उसका नाम था आपका क्या, अवंती महाजनपद। तो जो अवंती महाजनपद था उसके अंतर्गत हमारा मध्य प्रदेश उस टाइम पे 6ठी शताब्दी में आया करता था। और अवंती महाजनपद की जो राजधानी थी उसको उज्जैनी बनाया गया था। मतलब उज्जैनी को अवंती महाजनपद की राजधानी बनाया गया था। अब जो उज्जैनी है अगर इसकी हम बात करें तो इसको अभी वर्तमान में अपन क्या बोलते हैं, उज्जैन बोलते हैं। क्लियर है, वर्तमान में इसको हम उज्जैन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये क्लियर हुआ कि उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है। तो उज्जैन का जो प्राचीन नाम है वो हो गया आपका क्या, उज्जैनी। क्लियर है। और एक प्रश्न ये पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश किस महाजनपद का भाग था। तो यहाँ से ये प्रश्न आपका क्लियर होता है, अवंती महाजनपद का भाग था। तीसरा प्रश्न हमारा क्या बना कि मध्य प्रदेश वैदिक साहित्य में किस नाम से जाना जाता था, दक्षिणापथ या रैवोत्तर के नाम से जाना जाता था। एक चौथा प्रश्न आपका बन सकता है कि मध्य प्रदेश के प्रमुख पुरातात्विक स्थल कौन कौन से हैं। तो हमने देखा भीमबेटका और आदमगढ़, इनके बारे में अपन डिटेल से बाद में पढ़ने वाले हैं। ये नॉर्मल सामान्य जानकारी, इसको हम पढ़ रहे हैं।
साथ ही साथ नाम हृदय प्रदेश नदियों का मायका। क्लियर हो गया। अब अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान जो है मध्य प्रदेश भारत के कहाँ मध्य में स्थित है, पढ़ चुके हैं अपन, हृदय प्रदेश बोलते हैं, पढ़ चुके हैं। एक चीज अपन ने पढ़ी थी स्थलबद्ध, यानी मध्य प्रदेश क्या है, एक स्थलबद्ध राज्य है। स्थलबद्ध का अर्थ क्या होता है, आपको बताया था कि स्थलबद्ध एक ऐसा राज्य जो किसी अन्य देश की सीमा को क्या करे, छूता ना हो या टच ना करता हो। तो आपने देखा मध्य प्रदेश भारत के मध्य में स्थित है, ये देखो पूरा मध्य में स्थित है, मतलब किसी अन्य देश से ये अपनी सीमा को टच नहीं कर रहा है, साथ ही साथ ये समुद्र से भी अपनी सीमा को टच नहीं कर रहा है। तो ये क्या हो गया, स्थलबद्ध, मतलब भूमि से घिरा हुआ चारों तरफ से ये राज्य हो गया। अब देखो आप, भूमि से घिरा हो गया, साथ ही इसके आकार की बात, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मध्य प्रदेश का आकार कैसा है। जैसे भारत का आकार पूछते हैं ना, चतुष्कोणीय, भारत का आकार जो है वो कैसा है, चतुष्कोणीय। इसी प्रकार मध्य प्रदेश का जो आकार है वो कैसा है, आयताकार है। अब मध्य प्रदेश की प्राकृतिक सीमाओं को देखते हैं अपन। ये तो अपन ने देखा राजनीतिक सीमाओं में, अपन ने देख लिया राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, ये सब तो राजनीतिक सीमाएं थी। अगर हम प्राकृतिक सीमाओं की बात करें तो प्राकृतिक सीमाओं में आप देखेंगे उत्तर की ओर, यानी उत्तर की ओर, उत्तर में क्या था, आपने देखा था मुरैना, शिवपुरी, भिंड, मुरैना, यही तो थे ना, शिवपुरी, मुरैना, भिंड, ये उत्तर में थे। अब यहाँ आप देखोगे ना तो यहाँ से चंबल नदी का उद्गम होता है, इधर की साइड से, इंदौर से, और यहाँ चंबल नदी जो है निकल के कहाँ, ये पूरा ये वाला बॉर्डर राजस्थान और इधर का बॉर्डर बनाती हुई यूपी में जाएगी, ये पूरा बॉर्डर बनाती हुई जाती है ये यहाँ से। तो ये जो बॉर्डर है ये ऊपर, तो आप क्या बोल सकते हो कि चंबल नदी जो है मध्य प्रदेश के उत्तरी बॉर्डर को या उत्तरी सीमा को निर्धारित करती है। कौन सी, चंबल नदी मध्य प्रदेश के किस सीमा को, उत्तरी सीमा को निर्धारित करती है। कौन सी नदी हो गई, चंबल नदी, कौन सी सीमा, उत्तरी सीमा को निर्धारित करती है। अब आप ये उत्तरी सीमा हो गई। अब यहाँ आप देखोगे मैकाल की पर्वत श्रेणी, ये किस दिशा में है, देखो ना यहाँ से, ये कौन सी दिशा हो गई, पूर्व दिशा। तो पूर्व में कौन सी श्रेणी हो गई, मैकाल पर्वत श्रेणी, और मैकाल पर्वत श्रेणी से आपको पता होगा कौन सी नदी निकलती है, नर्मदा। कौन सी नदी, नर्मदा नदी। तो मैकाल पर्वत श्रेणी जो है मध्य प्रदेश की किस सीमा को निर्धारित कर रही है, पूर्वी सीमा को निर्धारित कर रही है, जबकि चंबल नदी मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा को निर्धारित कर रही है। दक्षिण में आप आते हो तो दक्षिण में आपने यहाँ देखा था महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र जो है ना, यहाँ देखोगे आप ताप्ती नदी पूरा बुरहानपुर से ऐसे बैतूल होते हुए बॉर्डर बनाती हुई जाती है। तो ताप्ती नदी दक्षिण में जो है मध्य प्रदेश के सीमा को निर्धारण करने का कार्य करती है। अब आते हैं अपन, पूर्व हो गया आपका पश्चिम की ओर, क्लियर है ना। तो पश्चिम में जब आप आओगे तो यहाँ पश्चिम में एक पहाड़ी मिलेगी, राजपीपला। कौन सी पहाड़ी, राजपीपला, जो कि किसका हिस्सा था, विंध्याचल का हिस्सा है ना। तो विंध्याचल का जो हिस्सा है राजपीपला पहाड़ी, ये क्या करती है, पश्चिमी सीमा को, मध्य प्रदेश की पश्चिमी सीमा को निर्धारित करती है। अब देखो आपने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा आपने मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा को निर्धारित करने वाली नदी कौन सी हो गई, चंबल। मध्य प्रदेश की जो पूर्वी सीमा है उसको कौन सी पहाड़ी निर्धारित करेगी, मैकाल की पर्वत श्रेणी निर्धारित करेगी, और जो मैकाल की पर्वत श्रेणी है वो सतपुड़ा पहाड़ियों का हिस्सा है। क्लियर हो गया। नीचे आपने देखा दक्षिण में एक नदी है ताप्ती नदी, वो क्या कर रही है, ताप्ती नदी जो है वो दक्षिण में मध्य प्रदेश की सीमा का निर्धारण कर रही है। रह गया आपका पश्चिम, पश्चिम में राजपीपला की पहाड़ी आपकी मध्य प्रदेश की सीमा का निर्धारण कर रही है। क्लियर हो गई ये चारों चीज़ें, इसको आप अच्छे से याद रखना क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। अब देखते हैं आप आगे, तो थोड़ा अगर हम एरिया की बात करें, मध्य प्रदेश का जो टोटल एरिया है वो 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। जैसे भारत का था 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, उसी प्रकार मध्य प्रदेश का जो एरिया है वो 3,08,252। देखो आप नंबर्स की तरह याद करो, जैसे मोबाइल नंबर होते हैं उस तरह 8-10 बार रट्टा मारोगे अच्छे से याद हो जाएगा, क्योंकि अब ये फैक्ट है, इनको तो ऐसे ही याद करना पड़ेगा। 3,08,252 किलोमीटर। अब देखो कहीं कहीं ये आपको 245 मिलेगा। कौन सा, ये क्वेश्चन भी आया है, एक बार पेपर में क्वेश्चन आया था कि 3,08,245 वर्ग किलोमीटर मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है, और 3,08,252 किलोमीटर जो क्षेत्रफल है वर्ग किलोमीटर, इनमें जो है कहीं पर 52 है, कहीं पर 45। तो ये अंतर क्यों पाया जाता है, क्योंकि यहाँ जो छत्तीसगढ़ है ना और मध्य प्रदेश, जब ये विभाजित हुए तो यहाँ पर एक विवाद हो गया। कौन सा, किरार घाटी विवाद। तो छत्तीसगढ़ बोलता है वो किरार घाटी जो है वो हमारी है, मध्य प्रदेश बोलता है कि किरार घाटी हमारी। इस कारण से इसमें डिस्प्यूट चलता है, इसलिए किसी किसी किताब में 252 मिलेगा और किसी में 245 मिलेगा। इसको आप अच्छे से याद कर लेना। क्लियर है। अब जनसंख्या की एरिया में अपन देखें तो भारत में कौन सा स्थान रखेगा, भारत में दूसरा स्थान रखता है। भारत में मध्य प्रदेश एरिया वाइज दूसरा स्थान रखता है। पहला कौन रखेगा, फिर पहला रखता है आपका राजस्थान। तो इसको अच्छे से याद करना है कि जो फर्स्ट है भारत में कुल एरिया में
सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो गया? राजस्थान। वहाँ पे आप जाओगे लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी सड़कें, एकदम खाली सड़कें दिखेंगी। और मध्य प्रदेश देखोगे आप, ये दूसरा स्थान रखता है। क्लियर हो गया। अब एरिया में अपन ने देखा कि दूसरा स्थान रखता है, पहला राजस्थान रखता है, लेकिन जो मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो यहाँ से एक प्रश्न ये क्लियर होता है आपका कि भारत के क्षेत्रफल का 9.38% मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है। क्लियर हो गया। और दूसरा स्थान ये रखता है। अब चलते हैं अपन जनसंख्या पर। तो जनसंख्या के मामले में देखें, भारत की अपेक्षा मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या है वो 7,26,000 इसको ऐसे याद करो, 7,26,26,809, 7,26,26,809, 7,26,26,809। यहाँ से जब आप ऑप्शन देखो समझ में आ जाएगा और आप आराम से इसको टिक कर दोगे। क्लियर है ना। अब देखो 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार मध्य प्रदेश जनसंख्या में पूरे भारत में 6वां स्थान रखता था, लेकिन 2014 में क्या हुआ? तेलंगाना आंध्र प्रदेश से विभाजित हो गया, और तेलंगाना आंध्र प्रदेश जब टूट गए तो इसका स्थान कौन सा हो गया? मध्य प्रदेश का 5वां स्थान हो गया। क्लियर। और पहला स्थान कौन रखता है जनसंख्या में? उत्तर प्रदेश। तो भारत में पहला स्थान उत्तर प्रदेश का, और मध्य प्रदेश का कौन सा? 5वां स्थान। आपको अच्छे से याद करना है। अब यहाँ आप देख रहे हो ये 605 870, ये देखो क्या है। जैसे ही आप देखोगे ना, जैसे अपन ने भारत का पढ़ा था, क्या भारत में आप पढ़ते हो कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई और पूरब से पश्चिम की लंबाई पढ़ते हो ना आप। उत्तर से दक्षिण की लंबाई आप पढ़ते हो भारत में 3214 किलोमीटर, और पूरब से पश्चिम की लंबाई आप पढ़ते हो भारत में 2933 किलोमीटर। इसी प्रकार मध्य प्रदेश की जो मुरैना से लेकर बुरहानपुर तक की लंबाई है, या जो 216 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक की जो लंबाई है वो है आपकी कितनी? 605 किलोमीटर। कितनी है बेटा? 605 किलोमीटर। क्लियर हो गया। यहाँ आपने देखा था क्या? पूर्वी और पश्चिमी बिंदु। पश्चिमी बिंदु था आपका अलीराजपुर में, कौन सा? 74 डिग्री 59 मिनट। इधर था आपका सिंगरौली में, तो सिंगरौली में कितना था? 82.48 मिनट। तो 82.48 तक, यहाँ मतलब यहाँ आप देखोगे अलीराजपुर से सिंगरौली तक की जो दूरी है वो कितनी हो गई? 870 किलोमीटर। कितनी हो गई? 870 किलोमीटर। ये फैक्ट है, इनको आप याद कर लेना। अब देखो कुछ फैक्ट हैं, जैसे कि आपसे केंद्र बिंदु पूछते हैं कि मध्य प्रदेश में काफ़ी केंद्र बिंदु स्थित हैं। जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा पृथ्वी का केंद्र बिंदु, तो जब प्रश्न पूछे पृथ्वी का केंद्र बिंदु, आपको याद रखना है मंगलनाथ का उज्जैन, है ना। उज्जैन में जो मंगलनाथ स्थान है वो पृथ्वी का आपका केंद्र बिंदु होगा। क्लियर है। दूसरा प्रश्न आपसे पूछेंगे अखंड भारत का केंद्र बिंदु, तो अखंड भारत का केंद्र बिंदु है आपका बैतूल, बैतूल का वर्षाली स्थान। अब याद कैसे करोगे आप इसको? देखो उज्जैन आपको पता है, उज्जैन महाकालेश्वर का मंदिर है, काफी फेमस है। तो पूरे पृथ्वी में आप ऐसे मान लो कि उज्जैन काफी फेमस है, एक ही मंदिर है और उज्जैन में है, तो पृथ्वी का केंद्र बिंदु क्या हो गया? उज्जैन। दूसरा आपने देखा अखंड भारत, अखंड भारत का निर्माण किसने किया था? आप ये देखो, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया था? अखंड भारत का निर्माण किया था। और कैसे किया था? जो रियासतें थी, जो बटी हुई रियासतें थी, उनको क्या किया था? बातें बना बनाकर, मतलब उनने क्या किया? बातें बनाई, यानी बातें बनाई तो उससे क्या हो गया? बैतूल। तो अखंड भारत का निर्माण कैसे किया? बातें बनाकर किया, यानी बैतूल। तो अखंड भारत का केंद्र बिंदु क्या हो जाएगा? आपका बैतूल हो जाएगा। क्लियर है। और बैतूल कहाँ स्थित था? यहाँ देखा था अपन ने, है ना, ये था बैतूल। और अभी अपन ने एक चीज देखी क्या? उज्जैन। तो उज्जैन वो इस एरिया में स्थित है। अपन अब जो अंतर्वर्ती जिला है उज्जैन, उसे अपन अंतर्वर्ती जिलों में पढ़ लेंगे, कवर कर लेंगे। क्लियर। दो हो गए। पहला तो आपका हो गया क्या? पृथ्वी का केंद्र बिंदु मंगलनाथ, उज्जैन में स्थित है। दूसरा आपने देखा क्या? अखंड भारत का केंद्र बिंदु बैतूल, बैतूल का स्थान वर्षाली, वो हो गया। अब आप चलते हैं अविभाजित भारत का केंद्र बिंदु। अविभाजित भारत यानी कि पाकिस्तान भी मिल जाएगा और बांग्लादेश। तो अविभाजित भारत का जो केंद्र बिंदु है वो है आपका क्या? कटनी। मतलब किसी चीज को आप विभाजित करोगे, किससे? काटोगे ना। अविभाजित का मतलब होता है काटना, है ना, कटा हुआ ना हो। अविभाजित यानी कटा हुआ ना हो, तो कटनी हो गया उससे। तो अविभाजित भारत का केंद्र बिंदु हो गया आपका कटनी। अब आते हैं वर्तमान भारत के केंद्र बिंदु पर। तो जो वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु है वो है आपका क्या? विदिशा। यहाँ देखो आप, ये वाला हिस्सा जो है ये विदिशा। तो विदिशा क्या हो गया आपका? वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु। और लास्ट रह गया आपका कौन सा? मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु। मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु है सागर। क्लियर है। तो मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु क्या हो गया? सागर। तो ये जो केंद्र बिंदु अपन ने लिखे, ये एक जगह आप लिख लेना, नोट कर लेना इसको, क्योंकि ये काफी पूछे जाते हैं। ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट और पेपर्स में पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही अपन पढ़ रहे हैं, और पूरा डिटेल में होगा मध्य प्रदेश। आप वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।